सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्यां भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। संसार में सुख दुख जो है वह विकल्पों का ही कारण है। विकल्प तो दुख को ही देने वाले होते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो वही हमारे विकल्प जो हमें दुख का कारण बन रहे थे वो हमारे लिए सुख का साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता अपने विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकता है और समीचीनता के अभाव में वही विकल्प अनंत दुख का कारण बनता है। तो पुरुषार्थ हम थोड़ा सा करें और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा द्वारा हमें वह विधा प्राप्त हुई जिसके माध्यम से हम अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपने मन को निराकुल बना सकते हैं। और वही निराकुलता आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए पंडित अखिलेश शास्त्री रमगढ़ा उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब पंचम काल में श्रावक और साधु पंचम स्वर्ग तक ही जा सकते हैं तो फिर मुनि दीक्षा क्यों लेना, श्रावक बनकर ही स्वर्ग क्यों ना प्राप्त करें।
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पंचम काल में साधु और श्रावक की स्वर्ग गमन की सीमा अवश्य है, पर दोनों के स्वर्ग गमन में या स्वर्ग प्राप्ति में बहुत अंतर हुआ करता, क्योंकि कहने के लिए वह स्वर्ग में जो कल्पवासी देवों को या उस देवगति को प्राप्त करना, ये सामान्य कथन अवश्य ही प्राप्त होता है, पर उस सामान्य कथन के साथ साथ विशेष अवस्थाओं को भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। तात्पर्य ये है कि देवगति भले ही देव उस अच्छी गति या सद्गति के निमित्त से स्वीकार की जाती है, पर देवगति में भी दुर्गतियों को समझने की आवश्यकता है। जो 4 प्रकार के देव कहे जाते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक या कल्पवासी, उनकी उस विशेष अवस्था के अनुसार दुर्गति सद्गति भी स्वीकार होती है। जैसे भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन देवों को देवगति प्राप्त होने पर भी सद्गति नहीं अपितु वह देव दुर्गति के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। रही बात जो विमानों में रहने वाले वैमानिक देव है, उन वैमानिक देवों के निमित्त से भी कुछ दुर्गतियों के रूप या उन स्वर्गों में रहने वाले देवों को भी जो निम्न प्रकार के देव होते हैं, चूँकि 10 प्रकार के देवों की वहाँ भी कल्पना हुआ करती है सामानिक, इंद्र, त्रायस्त्रिंशत, लोकपाल आदि की अपेक्षा से, तो उनकी अपेक्षा से जो भी उनमें अंतर देखने में आता है, यही अंतर वहाँ श्रावक बनकर और साधु बनकर स्वर्ग जाने की सीमा के अनुसार पंचम काल के अपेक्षा से समझना होगा। क्योंकि साधु मुनि बनकर मुनि दीक्षा धारण करते हुए निरतिचार व्रतों का पालन करना, भावलिंग को धारण करना, ये भी इसमें बहुत बड़ा मैटर है कि भावलिंग सहित मुनि दीक्षा धारण की है या मात्र द्रव्यलिंगी मुनिराज बने हैं। श्रावक भी किस प्रकार से वास्तव में श्रावक अवस्था को या श्रावक भावलिंग को प्राप्त है, या मात्र दिखावे के लिए श्रावक बने हैं, या मात्र श्रावक कुल में जन्मे हैं। तो ये भिन्न प्रकार से उनकी अंतरंग विशुद्धि, अंतरंग कर्मों का क्षय क्षोक्षम आदि के निमित्त से भी ये सभी व्यवस्थाओं को समझते हुए ही इसका वास्तविक निर्णय किया जा सकता है। रही बात दोनों समान रूप से 5वें सर्ग तक पहुंचने की जो सीमा मर्यादा निर्मित की है या प्राप्त की है, वहाँ ये अवश्य समझे कि जो उस इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल आदि के निमित्त से जो उत्कृष्ट भेद उन वैमानिक देवों में भी होते हैं, उनमें अगर पहुंचना है तो नियम से साधु मुनि, वह भी भावलिंगी निरतिचार व्रतों का पालन करने वाला ही जीव वहां पहुंच सकता है। सामान्य श्रावक ऐसे उत्कृष्ट पदों को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उन स्थानों को प्राप्त करने के लिए जैसे सौधर्म है, ऐशान है, इन स्वर्गों में जो विशेष रूप से उत्कृष्ट पुण्यात्मा जीव पहुँचते हैं, वे सामान्य रूप से श्रावक होकर नहीं पहुँच सकते। जब तक महाव्रतों की निरतिचार भावलिंग के साथ आराधना नहीं होती, तब तक इन उत्कृष्ट पदों को प्राप्त नहीं किया जाता। जैसे उन 10 भेदों में वैमानिक देवों में अंतर देखा जाता है। कुछ देव सौधर्म आदि की आज्ञा से विमान बनकर या वाहन बन के आते हैं, कोई तिर्यंच बनता है, कोई सैनिक है, अनेक जाति के देव आदि आदि जो भिन्न भिन्न प्रकार के देवों की वहाँ गणना की जाती है, उनके परिप्रेक्ष्य में ये सभी व्यवस्था भिन्न भिन्न समझना होगी। भले ही श्रावक उन स्वर्गों तक पहुँच रहा है, पर वह पूर्ण रूप से अनेक जाति के देव बन सकता है, या और भी जो निम्न प्रकार के देवों की संकल्पना वहाँ पर होती है, कल्पनाएं जहाँ होती है, इंद्र से लेकर वह अनेक जाति तक, तो नीचे नीचे के जो पद है
जो व्यवस्था है वह साधु बनकर नहीं अपितु श्रावक बनकर ही प्राप्त होती है। साधु निरतिचार संयम का पालन करते हुए भावलिंग के साथ नियम से उन स्वर्गों में भी उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करता है। नियम से नीचे वाले पदों को प्राप्त करने वाले वे श्रावक ही होते हैं और श्रावक भी तथाकथित श्रावक होते हैं। भावलिंगी जो आवश्यकों का पालन करने वाले व्रती श्रावक जो होते हैं वो भी उनमें से ही और उच्च उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। ये पदों की अपेक्षा से उनके उस वैमानिक में भी स्वर्ग में भी जो अनेक प्रकार के देवों के भेद बताए हैं उनकी तारतम्यता से कम अधिकपना साधु और श्रावक इनकी उस देव आयु को प्राप्त करने के निमित्त से समझना। साथ में ये भी अवश्य समझना कि श्रावक बनकर आप कितनी ही ऊंचाई तक पहुंचना पर जब तक साधु बनेंगे नहीं तब तक कर्मों की क्षपणा कर्मों के निर्जरा उतने अंशों में नहीं होगी, जिसके कारण से किसी भी प्रकार से आप मोक्ष के पुरुषार्थ को कार्यकारी पुरुषार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए श्रावक बनकर कर्मों के निर्जरा करना और साधु बनकर कर्मों की निर्जरा करते हुए इन उत्कृष्ट स्थानों को स्वर्ग आदि को प्राप्त करना, इसमें बहुत अंतर है। एक श्रावक भी वहाँ पहुँचता है पर साधु वहाँ पहुँचने पर वह अपने आत्मा में उस साधु बनने का भी अभ्यास करता है, कर्मों की अधिक निर्जरा करता है। वह भी मोक्ष मार्गी होने से कथनचित शीघ्रता से अपने भवों का नाश करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सानू जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गृहस्थ जीवन में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता कैसे बनाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र गृहस्थ जीवन ही नहीं अपितु प्रत्येक संसार में रहने वाले उस संसारी जीवों के जीवन के साथ अनुकूलता और प्रतिकूलता स्वाभाविक रूप से ही देखने में आती है और ये परम सत्य इन परिस्थितियों में जीवों को समझने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ भी अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे सामने देखने में आ रही है वह मात्र और मात्र अपने स्वयं के कर्मों के निमित्त से ही हुआ करती है, अन्य किसी के भी कारण से नहीं होती है। जैसे कुछ जीवों का यह सोचना होता है कि किसी के निमित्त से ये विपरीतता, किसी के निमित्त से अनुकूलता, किसी के करने से मेरा अच्छा, किसी के करने से मैं सोचने से मेरा बुरा होता है, तो ये उनकी मात्र मान्यता है। वास्तविकता ऐसा किंचित भी नहीं है। वास्तविकता में जो अनुकूलता और प्रतिकूलता जीव के साथ आती है, चाहे सुख रूप हो, दुख रूप हो, अच्छाई रूप हो, बुराई रूप हो, ये मात्र और मात्र जीवों के स्वयं के कर्मों के ही निमित्त से होती है। जैसा जैसा कर्म का आश्रयबंध जीव ने किया है वैसा वैसा ही उसके साथ वह उदय में आता है और जैसा जैसा वह उदय में आता है वैसा वैसा ही पूर्ण रूप से उसके लिए वह सुख दुख देने वाला, अनुकूलता प्रतिकूलता देने वाला निमित्त बनता है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में ही जो अपने मन को मजबूत करते हुए यह निर्णय करता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वह मात्र और मात्र मेरे स्वयं के कर्मों के उदय के निमित्त से ही हुआ है, वो ही शायद इस जीवन में कुछ अंशों तक सुखी होने की संभावना है। मतलब जो गृहस्थ जीवन हुआ करता है उसमें जो सामान्य रूप से विपरीतताएं दिखती है कई सारे निमित्तों से, चाहे अंतरंग निमित्त हो चाहे बहिरंग निमित्त हो, उन प्रत्येक समय में प्रत्येक परिस्थिति में हम अपने मनस्थिति को मजबूत बना के रखें कि ठीक है, ये अगर ऐसा हमने कर्म नहीं किया होगा, आश्रयबंध ऐसा नहीं किया होता पूर्व समय में, पूर्व पर्याय में, तो ऐसे सगे संबंधी क्यों मिले, ऐसी विपरीतताएं क्यों मिली। तो ये सोचने से ही कुछ अंशों में आपके भीतर अनुकूलता आ सकती है, पर यह भी अवश्य समझे कि ये विपरीत दिनों में इतनी अनुकूलता लाना हर किसी की बस की बात नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे विपरीत परिस्थितियों को सतत आपको अपने मजबूत मनस्थिति से ही ठीक करने की आवश्यकता है। आप जितनी मजबूती के साथ अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करते हुए प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक परिस्थिति को हैंडल करने का निर्णय करोगे, उतना ही आप उन विपरीत परिस्थितियों में अपनी अनुकूलता स्वयं के भीतर से ही प्रकट कर सकते। क्योंकि किसी दूसरे के कहने से, दूसरे के बताने से किसी भी प्रकार से
कभी अपने भीतर अनुकूलता नहीं आ सकती। आपको अनुकूलता लाने के लिए विपरीत परिस्थितियों का स्वयं के मजबूत मनस्थिति से ही सामना करने की आवश्यकता है। साथ में कुछ अंशों में आप अपने जीवन में उस अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करें। जैसे कठिन ग्रंथ नहीं सही पर सामान्य ग्रंथ जो प्रथमानियों के कहे जाते हैं, जिसके माध्यम से जो अनेक महापुरुषों के जीवन में आई हुई उन विपरीत परिस्थितियों को उन्होंने कैसे हैंडल किया, ये सोचते हुए, ये पढ़ते हुए अगर हम अपने जीवन के बारे में सोचें कि उनके साथ इतनी विपरीतता होने पर भी उन्होंने इतनी सहजता से अपने जीवन को जिया है, तो हमें अपने जीवन में कितनी अनुकूलता धारण करनी होगी। ये उनकी घटनाक्रम को पढ़ने से, उनके चारित्र को पढ़ने से नियम से हम अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए ऐसे समय में अनुकूलता लाने के लिए स्वाध्याय में थोड़ी सी वृद्धि करनी होगी। प्रथमानियों को विशेष तौर से पढ़ने की आवश्यकता है। जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो आज हमें तो अग्नि परीक्षा भी देनी नहीं पड़ रही। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, हमारा तो चीरहरण भी नहीं हो रहा है। ऐसा विचार करते हुए स्वयं के मन स्थिति से ही आप इन विपरीत परिस्थितियों को पूर्ण रूप से अनुकूल बना सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुदर्शन गुलारकर जी अमरावती महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर महामुनि राज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपल्या आशीर्वादाने आम्ही अमरावतीला मोठे मंदिरात दर रविवारी भक्तिमय अभिषेक पूजन सामूहिकरित्या सुरू केले आहे। सुरुवातीला आम्ही 7 लोक होतो, हळूहळू आम्ही 25 झालो। हे सतत सुरू आहे। गुरुदेव, विकल्प हा आहे की सर्व लहान मुले पूजनासाठी येत नाही, तर आम्ही काय केले पाहिजे की दर रविवारी सर्व बालगोपाल आपल्या पूजनासाठी आले पाहिजे। गुरुदेव, आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देऊन मार्गदर्शन करण्याची कृपा करावी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि आपने गुरु का आशीष और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जो हफ्ताह के प्रतिदिन या प्रति रविवार जो ये सामूहिक रूप से एकत्रित होकर पूजा अभिषेक करने का ये क्रिया कांड प्रारंभ किया है, कार्य प्रारंभ किया है, वह वास्तव में स्तुत्य है। और इसको और समय समय पर आपको वृद्धिंगत करने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो सामूहिक रूप से पूजा अभिषेक स्वाध्याय आदि का जो एक पूर्व काल से प्रारंभ या पूर्व काल से चलने वाला जो पुरुषार्थ था, वह वर्तमान में कुछ वर्षों से विलुप्त होते हुए देखने में आ रहा है। और जब तक समाज में ये सामूहिक रूप से प्रति हफ्ता या महीने में कुछ दिन ये कार्य सामूहिक रूप से पूजन पाठ का, स्वाध्याय का, भक्ति आदि का नहीं होगा, तब तक समाज का एकत्रीकरण, समाज का भी स्वयं का ऋणानुबंध, स्वयं के संबंध दृढ़ होने वाले नहीं थे। इसलिए जो आपने पुरुषार्थ प्रारंभ किया है वह वास्तव में आपका यह स्तुत्य पुरुषार्थ आगे और भी वृद्धि को प्राप्त हो, इसी भावना से आप विशेष करके उन बाल गोपालों को, बच्चों को, युवाओं को एकत्रित करने के लिए कुछ पूजा भक्ति पाठ अभिषेक, इसके उपरांत कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम करने का पुरुषार्थ करें। जैसे कि ये भगवान की पूजा अभिषेक तो हो गई, उसके बाद में कुछ मनोरंजन के कार्य आप कर सकते हैं। एकत्रित होकर सभी को कुछ फलाहार कराते हुए वहाँ कुछ और भी कार्य, जैसे सांस्कृतिक कार्य किए जा सकते हैं। कुछ विशेष एक एक परिवार के तरफ से कुछ उन आने वाले बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट प्रदान की जा सकती है कि आज कौन सबसे अच्छा भक्ति से पूजा करता है, कौन बहुत अच्छा धोती दुपट्टा पहनकर आया है, उसके लिए कुछ विशेष पुरस्कार, कोई विशेष रूप से जो आज अच्छे से भजन गा रहा था उसके लिए अच्छा पुरस्कार। ऐसे करते हुए उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया जा सकता है। हो सकता है मंदिर में प्रति रविवार एकत्रित होके एकाध रविवार आप आसपास
आसपास के ही किसी नगर के ही आपके पास बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ सुबह एकत्रित होते हुए वहाँ भक्ति पूजा करते हुए महीने में 2-4 महीने में एक आध बार वहाँ जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। या अन्य भी ऐसे बहुत सारे मनोरंजन के भी क्रियाओं के साथ, कार्यक्रमों के साथ आप उन बाल गोपालों को भी जोड़ने का प्रयास करें। हर हफ्ते पूजा के बाद जैसे मैंने फलाहार नाश्ता आदि की बात की, वह देते हुए उनको आकृष्ट किया जा सकता है। पहले पूजा पाठ सिखाना, अभिषेक करवाना आदि क्रियाओं के बाद छोटे मोटे इन क्रियाओं से आप अवश्य ही उन युवा पीढ़ियों को भी और बाल बच्चों को भी इस धर्म के मार्ग से जोड़ सकते हैं। साथ में और भी कुछ ऐसी छोटी मोटी कॉम्पिटिशन्स आप प्रति रविवार ले सकते हैं, जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के गुरुओं के प्रवचन सुनवा कर उसमें से आपको क्या अच्छा लगा, इनमें से कौन सी अच्छी कहानी लगी, या सबके आवाज़ सुनाकर किन मुनिराज का ये आवाज़ था आदि अनेक प्रकार की कुछ स्पर्धात्मक तुलनात्मक कार्यक्रम वहाँ रखने से भी वह बाल गोपाल वहाँ सुबह जुड़ सकते हैं। ये अनेकानेक भिन्न प्रकार से आप उनको मात्र आत्मरंजन या पूजा पाठ से ही नहीं, मनोरंजन के साथ भी धर्म से जोड़ने का पुरुषार्थ करें। जितना अधिक इसमें आप विशेषता प्राप्त करेंगे, उतना विशेष आप भीड़ को, बच्चों को भी प्राप्त करते रहेंगे। पर मुख्यतः मात्र भगवान के अभिषेक पूजा पाठ की हो, नहीं तो पता चला उस पूजा पाठ को छोड़कर अन्य मनोरंजन के क्रियाओं में अधिक उलझ गए। तो मुख्यतः ये है, पर भले ही क्रम से उनको पहले एकत्रित करें और पुनः उससे कुछ समय ही सही उनको जोड़ने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि इकट्ठा मात्र उन्हें धर्म का सिखाते जाओगे तो उनकी रुचि धर्म में उतनी नहीं हो सकती। धीरे धीरे ही सही, पर उस धर्म के मार्ग पर उन्हें अनेक निमित्त दिलाते हुए, अनेक उत्कृष्ट कार्यक्रम क्रियाओं को करते हुए आप धर्म तक जोड़ने का, अभिषेक पूजा पाठ तक जोड़ने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुधांशु जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, कोई भी नियम लेते हैं और उसका पालन नहीं हो पाता, उसका प्रायश्चित भी नहीं ले पाते, तो उसका दोष किसे लगेगा, लेने वाले को या नियम देने वाले को? नमोस्तु महाराज। इस खोटे पंचम काल में किसी जीव के नियम लेने के भाव होना, यही सर्वश्रेष्ठ भाव हुआ करते, क्योंकि ऐसे खोटे काल में हर व्यक्ति के कोई नियम, कोई संकल्प, कोई व्रत लेने के भाव नहीं होते। आचार्यों ने तो इतना तक लिखा है, जो नियम से अधोगति की ओर या दुर्गति की ओर जाने वाला है, वह जीवन में कभी भी छोटा सा भी नियम नहीं धारण करता। जो छोटे से नियम को धारण करने की शक्ति रखता है, वह नियम से भव्य है और आने वाले समय में वह दुर्गति से शायद बचने वाला है, यही प्रमाणित होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बात इस खोटे काल में नियम लेना है, और वह नियम अगर आपने गुरु के साक्षी पूर्वक, गुरु की आज्ञा से लिया है, तो वह नियम आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठतम पुण्य देने का निमित्त बन सकता है। रही बात उस नियम के पालन करते समय कुछ किसी प्रकार से अतिचार, अनाचार लग जाना, दोष लग जाना, नियम का टूटना आदि भी संभव है, क्योंकि पंचम काल है और जीव के नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं वर्तमान में देखने में आती है। और इस काल के ही नहीं, अपितु काल के साथ साथ जीवों के भाव, बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त, इन सभी के कारणों से अतिचार, अनाचार, दोष लगना ये सहजता से देखने में आता है। पर यह भी अवश्य समझे, ये नियम टूटना, नियम में दोष लगना, ये किसी भी प्रकार से सहज मानकर उसे हम छोड़ दे, ये उचित नहीं है। जो भी नियम के पालन करने में आपके अतिचार, अनाचार पूर्वक दोष लगे हैं, उनके लिए आपको प्रायश्चित लेना भी आवश्यक है। माना कि नियम ले भी लिया, नियम का पालन करते समय जो भी दोष लगे, उन दोषों का प्रायश्चित लेने के भाव होने पर भी आप दोषों का प्रायश्चित लेने नहीं पहुंच पा रहे हैं या प्रायश्चित ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी विषमता होती है
कि प्रायश्चित गुरु से लिया जाता है, तो गुरु के पास पहुंचना संभव नहीं है, गुरु आपके पास नहीं है, आप गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे विषम परिस्थिति में जो आपको उस टूटे हुए नियम का और प्रायश्चित नहीं लेने का दोष लग रहा है, वह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत आपको ही लगेगा, किसी देने वाले को नहीं लगेगा। क्योंकि लेते समय आपने नियम स्वयं से लिया था, भले ही देने वाले ने, किसी ने आपको प्रेरणा दी थी कि अमुक हम नियम लेना चाहिए, आप ऐसे हो, आपको ये पालन करना चाहिए, आदि व्रत लेना चाहिए, तो उन्होंने तो मात्र प्रेरणा दी थी, लेना नहीं लेना, कब लेना, कैसे लेना, उसमें से कितनी कैसी विषमता आने पर क्या छूट रखना, ये आपका विवेक पूर्ण रूप से स्वयं का था। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी नियम संकल्प लिया जाता है वह कभी भी अबुद्धिपूर्वक या दूसरे की बातों में आकर नहीं लिया जाता। जो भी जीव कार्य करता है वह नियम से अपने मन से ही करता है। भले ही कोई कहे कि हमने इनके कहने पर कर लिया, उनके बहकावे में आके कर लिया, पर ऐसा कभी नहीं होता। जीव जो भी कार्य करता है नियम से अपने स्वयं के मन के अनुसार ही कार्य करता है। हाँ, कुछ समय विलंब लग सकता है उस कार्य के लिए, मन को बनाने के लिए। मन बने बिना जीव कोई भी नियम नहीं लेता, और आपने अपने मन से, अपने विवेक से, अपने होशो हवास में लिया हुआ नियम आपको ही पाप पुण्य देने वाला हो सकता है। अगर उसके टूटने का दोष पाप किसी सामने वाले, देने वाले को लग रहा है, तो फिर उसका पुण्य भी फिर उस व्यक्ति को ही लगना चाहिए था, फिर नियम लेने वाले का क्या। इसलिए विवेकपूर्वक सोचे और समझे, चाहे नियम का पुण्य हो, चाहे नियम टूटने का पाप हो, वह पूर्ण रूप से आपके ही स्वाधीन होता है, लेने वाले के ही स्वाधीन होता है। जिसने प्रेरणा दी है उसे मात्र अनुमोदना का तो दोष लगेगा, पर उसके टूटने पर उन्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने टूटने के लिए, तोड़ने के लिए व्रत नियम नहीं दिए थे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति उसके नियम व्रत के पालन करते समय लगे हुए अतिचार दोषों की अनुमोदना करता है, या कहता है ठीक है यार ये तो होता है, व्रत तो टूटते रहते, टूट गया कोई बात नहीं है, फिर से तुम पाप कर लेना या तोड़ दो नियम, कुछ बात नहीं, प्रायश्चित ले लेना, इस प्रकार से अगर अनुमोदना की है, कारित किया है, तो उसको उसका दोष लगेगा। पर जिसने आपको नियम दिया है वह मात्र नियम के पालन के लिए ही दिया है, और वो भी निरतिचार पालन के लिए। इसलिए क्वचित कदाचित किसी से या आपसे भी नियम टूटा है, तो नियम के टूटने का प्रायश्चित नहीं लेने का पूर्ण रूप से दोष व्यक्तिगत रूप से उसी व्यक्ति को, उन्हीं को लगता है, अन्य किसी को भी उसका दोष नहीं लगता, देने वाले को तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लेने वाले का विवेक साथ में होने से उसको ही दोष लगता है, देने वाले को नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा, और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें, एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो।
samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।